हेलो बच्चों, तो आप लोग कैसे हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं क्लास 7 के, है ना, फ्रैक्शन एंड डेसिमल। चैप्टर 2 है एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 2। मैं एक्चुअली एनसीईआरटी के बुक से ही सॉल्व करवा रहा हूँ अभी, ठीक है ना। तो क्या है मल्टीपल ऑफ फ्रैक्शन, क्या है मल्टीपल ऑफ फ्रैक्शन, है ना। जो हम लोग फ्रैक्शन, देखो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, फ्रैक्शन एंड डेसिमल। तो पहला जो होता है ना, हम लोग क्या पढ़ेंगे, किसका फ्रैक्शन पढ़ेंगे, मल्टीपल ऑफ फ्रैक्शन। क्या है मल्टीपल ऑफ अ फ्रैक्शन बाय होल नंबर। जैसे आप लोग 6 क्लास में पढ़ कर आए हो, 5-6 क्लास में, ठीक है ना, कि ये जो सर्कल है ना, ये में कितने भाग में डिवाइड हो गया, 4। टोटल कितने, 4। चलिए ठीक है। तो ये टोटल कितना है, पार्ट है, 4 पार्ट है कंप्लीट, ये 4 पार्ट है, ठीक। अगर मैं बोलूं कि इसमें से एक ऐसे ऐसे सेडेड कर दूं, तो इस देखो ये तो पूरा है, होल है, ये पूरा है, सर्कल क्या है, 1 है। तो बोलेंगे कि सर्कल का कितना पार्ट क्या है, ये शेडेड रीजन है। तो देखो सर्कल को 4 पार्ट में डिवाइड किए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, जिसमें से ये एक पार्ट जो है ना, शेड है, शेडेड है, कितना, 1 पार्ट। अब इस पूरे सर्कल में इसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, कैसे लिखेंगे। अगर बताना होगा दूसरे को तो मैं कैसे बताऊंगा, तो मैं ऐसे इस टाइप से लिखूंगा, शेडेड रीजन, है ना, ऐसे शेडेड, है ना, अपन में टोटल पार्ट। बोले तो शेड क्या है, एक ही तो है, अरे टोटल 1 2 3 4 में एक ही शेडेड पार्ट है ना। इसको पार्ट कर देते हैं, शेडेड पार्ट 1, और टोटल कितना है, 4। तब सर्कल में बोलेंगे कितना शेडेड है ना, कितने शेडेड रीजन है सर्कल में, पूरे होल नंबर में। तो मैं बोलूँगा कि 1/4 पार्ट ऑफ सर्कल। समझ में आ गया, ठीक है। ये एक रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल है। अब इसको कितने पार्ट में डिवाइड कर दिए, 1 2, देखो 1 2 3 4 5 6 पार्ट में, है ना, 6 पार्ट में डिवाइड कर दिए, ठीक है ना। एक और पार्ट बढ़ा दो, है ना, 7 पार्ट में। अब उसमें से ये एक शेडेड कर देंगे और एक है। तो देखो शेडेड पार्ट कितना है, 2 ही है, लेकिन टोटल कितना है, 7। अब इसको क्या बोलेंगे, 2/7 पार्ट ऑफ रेक्टेंगल। ये एक्चुअली में हम लोग पढ़ कर आ चुके हैं, ठीक है। 7th क्लास में क्या है, तो 7th क्लास में थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना है, आगे पढ़ना है ना, थोड़ा स्टैंडर्ड टाइप का पढ़ना है, ठीक है। तो देखो ये एक सर्कल को जब मैंने ऐसे किया 4 पार्ट में, तो उसका एक शेडेड प्लस में फिर सर्कल लिया और उसका भी प्लस कर दिया एक साइडेड। तो देखो क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे 1/4 और इसको भी लिखेंगे 1/4। डिनोमिनेटर क्या है, दोनों का सेम है। जब दोनों का सेम डिनोमिनेटर है तो ऊपर वाले को क्या कर देते हैं, 1 + 1, और दोनों को सेम को मिलाकर 1 लिख देते हैं, तो 2/4। अब इसको क्या लिखेंगे, 1/2, ठीक है। चलिए या ध्यान से सुनो, ये एक है तरीका, है ना। दूसरा तरीका क्या है, ध्यान दो, ये तरीका पर ज़्यादा फोकस नहीं देना है, तरीका जो मैं दूसरा बता रहा हूँ उस पर ज़्यादा फोकस करना है। ये कितने हैं, कितने सर्कल हैं, तो 2, और दोनों में कितने पार्ट हैं शेडेड, तो 1/4, है ना। दोनों तो सेम है, 1/4 1/4 1, तो ऐसे लिख सकता हूँ कि 2 सर्कल इंटू 1/4, यानी कि दोनों सर्कल जो है 1/4 के पार्ट में है, ठीक। अब देखो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है ना। तो ऊपर नीचे यानी इस 2 से इस 2 को 4 को डिवाइड कर देते हैं, तो 1/2 हमारा क्या आ जाएगा,
आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन, अब तो हम लोग फिगर में हम लोग समझ गए। अब इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन जो आएगा, जैसे कि अब कैसा है 2 × 1/4, ऐसे ही अब आ सकता है कि 3 × 2/7, है ना। तो देखो ऊपर से नीचे, है ना, देखो न्यूमिनेटर अलग होता है, डिनोमिनेटर अलग होता है। डिनोमिनेटर हमेशा नीचे वाले को बोलते हैं ना फ्रैक्शन में, और न्यूमिनेटर हमेशा ऊपर वाले को बोलते हैं। तो न्यूमिनेटर से जब भी डिवाइड करेंगे तो डिनोमिनेटर में करेंगे, या डिनोमिनेटर से जब भी डिवाइड करेंगे न्यूमिनेटर में करेंगे। लेकिन जब ये दोनों न्यूमिनेटर हो तो क्या हो जाएगा, तो दोनों को क्या कर देंगे, इनटू कर देंगे। तो 3 × 2 = 6, है ना। कुछ नहीं होता है फ्रैक्शन में, तो नीचे 1 रहता है। 3 × 2 = 6 और 1 7 = 7, ये आपस में डिवाइड नहीं होंगे। ठीक है, जैसे एक और है कि 4 × 3/5, है ना। तो ये अगर डिवाइड होना होता है ना, 4 5 में कोई रिलेशन ही नहीं, तो मैं क्या करता हूँ 4 3 = 12/5। ठीक है ना। तो इस तरह से ये फ्रैक्शन है ना, हम लोग को क्या पढ़ना है, फ्रैक्शन ही पढ़ना है, और वो किसका, मल्टीप्लीकेशन का। चलिए, तो इंट्रोडक्शन तो हो गया, और आगे बढ़ते हैं इंट्रोडक्शन में। ठीक है ना, धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ेंगे और डाउट क्लियर होते चला जाएगा। ठीक, तो देखो अब देखो जो फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन के तो बहुत सारे आप लोग तरीके पढ़ कर आ चुके हैं, उसमें से एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, ध्यान से सुनो। 3/5 ये प्रॉपर है, यानी कि प्रॉपर बोले तो जब भी होगा तो न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर क्या होगा, मतलब बिगेस्ट होगा, बड़ा होगा, है ना। चलिए 7/10, है ना, ये क्या है, इससे बड़ा है ना। 2/5, है ना। आप समझदार होंगे, समझ गए होंगे, है ना। इस टाइप का चलते रहेगा। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, अब बात हुआ कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। तो इस ये जैसे 3/5 है, तो मैं ऐसे 5/3 लिख सकता हूँ। क्लियर। 7/10 है तो 10/7, यानी कि मैं इस केस में ये चीज देखा कि जो डिनोमिनेटर है न्यूमिनेटर से छोटा ही है ना। ठीक, 5/2, है ना, 10/3, 20/3, इस टाइप का बहुत सारा हो जाएगा, है ना। 25/4, है, 30/7। ठीक, तो देखिए कभी भी जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिलता है देखने को, है ना, जैसे 5/3, तो इस फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर को हम लोग कहाँ तक ले जाते हैं, यहीं तक क्या छोड़ देते हैं, नो, इसको आगे बढ़ाते हैं। इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से हम लोग मिक्स फ्रैक्शन बनाएंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन नहीं बनेगा, लेकिन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से क्या बनेगा, मिक्स फ्रैक्शन बनेगा। कैसे, ध्यान दो। जैसे ये 5/3 है, ठीक है ना, तो 3 के टेबल में कितने बार में 5 आता है, तो आता ही नहीं है। मैं भी जानता हूं कि आता नहीं है, सभी लोग जानते हैं कि 3 के टेबल में 5 नहीं आता है। तो कम से कम 3 के टेबल में अगर डिवाइड करना होता है, ऐसे डिवाइड करने के लिए भी बोला जाए तो क्या करोगे, 3 × 1 = 3, डिवाइड तो करोगे, और ये क्या बच गया, ये रिमाइंडर बच गया। ठीक है, इस 1 को हम लोग क्या करते हैं, ऐसे लिख देते हैं। ठीक, और 1 के ऐसे एक पाई खींचते हैं फ्रैक्शन के लिए। ठीक, इस रिमाइंडर को ऊपर लिख देते हैं और जिससे डिवाइड करते हैं नीचे कर देते हैं। यानी कि जब इसको मिक्स फ्रैक्शन में फाइंड करोगे, कन्वर्ट करोगे, तो कैसे होगा, 3 × 3, 3 × 3, इन दोनों में इंटू होगा, 3 × 3, ठीक है ना, और उसमें प्लस, और रिमाइंडर कितना बचा, 3 × 3 हुआ, लेकिन 3 के टेबल में 5 लाना है, लेकिन मैं 3 × 3 ही लाया, क्या लाया, 3 ही लाया, तो 2 रिमाइंडर बच गया जो ऊपर लिखेंगे। आगे देखो, जैसे कि 10/7, 7 × 1 = 7, 7 × 1 = 7, कितना बचा, 10 लाना था, 3, अरे 7 से 10 3 ही तो अधिक है, तो उस 3 को ऊपर लिख देते हैं और 7 नीचे ही रहेगा, है ना। अब 5/2, 5/2, तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 4,
टू वन जा नहीं, टू टू जा फोर, टू टू जा फोर, फोर तक जा सकते हैं, टू थ्री जा सिक्स, ज़्यादा हो जाएगा, टू टू जा फोर, और फोर से फाइव कितना दिखे, वन टू। तो ये सारे क्या हो जाते हैं, मिक्स फ्रैक्शन होते हैं। अब 10/3 है, क्या हो जाएगा, थ्री थ्री जा नाइन, थ्री थ्री जा नाइन, है ना। फिर भी 10 नहीं पूरा हुआ, क्यों, क्योंकि 1 अधिक है, तो 1/3। जिससे डिवाइड करते हैं वो हमेशा नीचे रहता है, ये 3 है, ये 3 है, ये 7 है, 7 है, 2 है, 2 है, 3 है, 3, उसमें कोई आपको किसी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं दिखाई देगा, ठीक है। अब 20/3 हो जाएगा, 3 6 जा 20, 3 7 जा 21, तो 3 6 जा 20, 3 6 जा 20, कितना बचा 20 में, सॉरी 3 6 जा 18, सॉरी 3 6 जा 18। अब 3 6 जा 18, 3 6 जा 18 ही हुआ, फिर भी 20 नहीं हुआ, 2 कम है तो 2 लिख देंगे 3, ठीक है। 25/4 क्या हो जाएगा, 4 6 जा 24, 4 6 जा 24, एक अभी 1 बाकी है, लिख दिया ऊपर 4, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, ठीक है, 7 4 जा 28, फिर भी 2 बाकी है तो 2 लिख दिया है ऐसे। तो इस तरफ से मिक्स फ्रैक्शन होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। ट्राई दिज करके एक एनसीईआरटी में बॉक्स आता है, तो उसका क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर देंगे, आप लोग इजीली सोल्व कर दीजिएगा। देखिए कैसे, ए 2 × 7 × 3, 3 2 जा 6, सारा मैं बता कर आ चुका हूँ, और 7, ठीक है। 6/7 ये कौन सा फ्रैक्शन है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, अरे है कि नहीं प्रॉपर फ्रैक्शन। बी देख लो, 9/7 × 6, 9 6 जा क्या होता है 54, और 7, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ध्यान से समझना। ये प्रॉपर था क्योंकि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से क्या है, बड़ा है, लेकिन ये इम्प्रॉपर है क्योंकि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से क्या है, छोटा है। तो जब इम्प्रॉपर होगा तो ये एक चीज लिखा है कि इफ द प्रोडक्ट एज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एक्सप्रेस इट एज मिक्स्ड फ्रैक्शन, अगर इम्प्रॉपर होगा तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, कर देंगे। कैसे, ध्यान से सुनो। 7 के टेबल में 54 कितने टाइम में आता है, तो 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 8 जा 56 ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 7 जा 49। अब ये 49 से 54 कितना अधिक है, 5 अधिक है, तो ये क्या हो गया, मिक्स फ्रैक्शन हो गया। आया बात समझ में, ठीक। सी करके देख लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। 3 × 1/8, 3 1 जा 3 और 8, तो ये तो प्रॉपर है, इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। डी देख लो, 13 × 11/6, 13 का टेबल आता है क्या, आता है, 13 6 जा 78/11। अब देखो 11 7 जा, देखो इम्प्रॉपर है क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है, छोटा है ना, तो 11 7 जा क्या होता है 77, 77 ये 78 है, एक बाकी है। तो इस तरह से मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है ना, कन्वर्ट होता है, ठीक है। और कभी भी जो फ्रैक्शन रहेगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ही होता है। आगे देखते हैं क्या है, एक और ट्राई दीज करके दिया है। अब देखो यहां पर 5, ध्यान दो, पहला क्वेश्चन, धीरे धीरे आप लोग का स्टैंडर्ड जो है ना बढ़ाएगा। देखो एक होता है 5 × 2/7 और एक होता है 5 to 7, ठीक है। ये दोनों में क्या डिफरेंस है, ये दोनों में इंटू होगा, 5 2 जा 10/7, 5 2 जा यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है ना। तो 5 2 जा 10 और 7 ये तो करते आ गए हैं, बट ये मिक्स फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखो क्या होता है इसका रूल, इन दोनों में इंटू हो जाएगा, तो 5 7 जा क्या हो जाता है
5 7 जा 35, और जितना आएगा उसमें 2 प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 37/7। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन देख लो ध्यान से। ये इनटू बाद में करेंगे, पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 5 इंटू ऐसे ही रहेगा अभी। अब देखो क्या हो जाएगा, 7 में 2 से इंटू करेंगे तो 7 2 जा 14, और 14 में 3 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 14 में 3 प्लस करेंगे तो 17, और 17/7। ठीक है, अब कर सकते हैं 75 जा क्या होता है, नहीं पता है, 85। टेबल याद करो, टेबल याद करो आप लोग, कम से कम 20 तक। तो ये आंसर हो गया। ठीक है ना। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन इसी टाइप का हम लोग देख लेते हैं। 1, ये मिक्स फ्रैक्शन है। ठीक, अब इसको क्या कैसे करेंगे, पहले मैं क्या बोला था, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करो, कर देंगे कैसे, तो आपको पता है क्या क्या क्या, हाँ 1 में 9 से इंटू करेंगे तो 9 1 जा 9, और जितना आएगा 9 1 जा 9 में 4 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 13/9, 6 से इंटू कर देंगे तो 36 से क्या हो जाता है 78/9। ठीक है, क्लियर। तो ये भी तो समझ में आ ही गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, अच्छे से समझ में आएगा। क्या लिखा है कि फ्रैक्शन एज एन एक्सप्रेस ऑपरेटर ऑफ। ठीक है ना, देखो अगर कहीं लिखा हो 1/2 of 2, है ना, 1/2 of 2, तो इसका मतलब होता है कि 1/2 into 2, है ना, और ये 2 कुछ नहीं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये 1 बचेगा। ठीक है ना। अच्छा, अगर लिखा है 1/2 of 3 तो क्या हो जाएगा 1/2 into 3। ठीक है ना, ऑफ का मतलब क्या होता है इनटू, और कभी भी ऐसा नहीं कि 2/3 दे देगा तो 2 into 3 कर देंगे, नहीं, कभी भी फ्रैक्शन में रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इस टाइप का देगा ही नहीं, है ना, रॉन्ग होता है। मैं बताऊंगा क्यों कैसे बाद में। 1/2 of 24 दे दिया तो क्या करोगे 1/2 ऑफ का इंटू 24। अब देखो इससे कैंसिल हो सकता है, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में डिवाइड कर दो तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4, यानी कि 12। यहाँ डिनोमिनेटर में 1 रखने से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है ना। अब 2/5 ऑफ 4 क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अरे 2/5 इंटू 4, 4 2 जा 8। अरे अब ये दोनों आपस में डिवाइड होंगे नहीं, या ये भी नहीं होंगे, है ना। क्या केवल ऐसे ही करेंगे, नहीं ऐसे भी डिवाइड करेंगे, लेकिन ऐसा कोई क्वेश्चन आया ही नहीं कि मैं डिवाइड बताऊं। ठीक है, तो हम लोग क्या देखें, है ना, कि सो सी दैट कि ऑफ रिप्रेजेंटेड किसको कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन को, यानी कि यहाँ पर हम लोग एक चीज देखें कि ऑफ रिप्रेजेंटेड किसको कर रहा है, मल्टीप्लीकेशन को, नहीं, है ना। ठीक, चलिए तो और आगे बढ़ते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। एक क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। फरीदा हैज 20 मार्बल, फरीदा के पास कितने मार्बल है 20 मार्बल। ठीक, रेशमा हैज 1/5, रेशमा 1/5 ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल वाट फरीदा हैज। जो फरीदा है ना, फरीदा का 1/5 किसके पास है, रेशमा का, है ना। रेशमा क्या लिखेंगे 1/5, है ना। अब देखो ऑफ फरीदा क्या है, फरीदा, तो 1/5 ऐसे ही ऑफ का इंटू, और फरीदा का जो है वो लिख देंगे, तो 5 4 जा 20, यानी कि इस रेशमा के पास कितना है, रेशमा के पास कितना है 4 मार्बल, कितना मार्बल है
4 मार्बल्स हैं। ठीक है, आया बात समझ में, है ना। वही हाउ मेनी मार्बल रेशमा है, मतलब रेशमा के पास कितने मार्बल है ना। तो रेशमा जो है ना, अब देखो फरीदा के पास 20 मार्बल है। अब रेशमा के पास उतने मार्बल है नहीं, जितने फरीदा के पास मार्बल है उसका 1/5 पार्ट रेशमा के पास है, 1/5 पार्ट, समझ रहे हो ना, उतना नहीं है, 4 मार्बल। ठीक है, आगे देखते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे और डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए अब देखो ट्राई दिस, फिर करके आया छोटा बॉक्स, 1/2 × 10 ऑफ का मतलब 10, समझदार हो, क्वेश्चन सोल्व हो गया आप लोग का। 5 2 10 जा 5। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, 1/4 ऑफ का इंटू 16, ये वाट है, ये सारे वाट है, कंफ्यूज नहीं होना। 16 तो 4 4 जा 16 कितना आया 4। 3 नंबर क्वेश्चन देख लो, 2/5 ऑफ इंटू 25, तो 5 5 जा 25 और 5 का 2 से इंटू कर दो तो 5 2 जा 10, है ना। टेंशन मतलब अभी तो शुरुआत है ना। जब क्वेश्चन सोल्व करने स्टार्ट कर देंगे ना तो सारा क्वेश्चन आप लोग को ये हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। ठीक है, अब मैं 2 से इंटू किया कि 2 भी तो यहाँ बच गया, तो 2 5 जा 10। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, और ये एक देख लेते हैं। इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट, है ना, क्लास में कितने स्टूडेंट हैं 40, कंप्लीट। चलिए 40 स्टूडेंट में 1/5 ऑफ द टोटल नंबर, है ना, 40 स्टूडेंट 1/5 ऑफ द टोटल नंबर यही 40, कंफ्यूज नहीं होना है। ऑफ स्टूडेंट लाइक टू स्टडी इंग्लिश के लिए है, तो हाउ मेनी स्टडी लाइक टू स्टडी इंग्लिश, तो इंग्लिश के लिए हम लोग निकाल लेते हैं, क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। इंग्लिश के लिए कितना, 1/5 ऑफ का मतलब इंटू पढ़कर आए हैं, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, क्लास का टोटल स्टूडेंट कितना है 40। ठीक है ना, क्या करते हैं इंग्लिश में स्टडी करते हैं, तो क्या आ जाएगा 5 8 जा 40, यानी कि 8 स्टूडेंट कितने, इंग्लिश के लिए कितने स्टूडेंट 8 स्टूडेंट्स, ये मेरा निकल गया इंग्लिश का। उसके बाद हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी मैथमेटिक्स, अब मैथमेटिक्स के लिए भी दिया होगा 2/5 ऑफ द टोटल नंबर लाइक टू स्टडी मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स के लिए लिख लूँगा कितना 2/5, ये ऑफ दिया है, ऑफ का मतलब इनटू, और कितना द टोटल नंबर, टोटल वही 40 स्टूडेंट, तो ये भी 5 8 जा 40 और 8 2 जा 16, ये कितने स्टूडेंट हो गए। ठीक, चलिए अब क्या लिखा है, मैथमेटिक्स एंड द रिमेनिंग स्टूडेंट लाइक टू स्टडी साइंस, और बाकी जो बच्चे स्टूडेंट हैं वो साइंस पढ़ रहे हैं। ध्यान से सुनो, टोटल हमारे पास कितने स्टूडेंट थे 40, अगर 40 में इन दोनों को प्लस करके माइनस कर देंगे तो क्या साइंस के लिए आ जाएगा, क्या साइंस के लिए आ जाएगा, आएगा ना। टोटल स्टूडेंट कितना है 40 में माइनस कर देंगे किसको, ये 8 इंग्लिश वाले को और ये 16 मैथ वाले को, है ना, तो क्या हो जाएगा 14 माइनस, दोनों को प्लस करेंगे तो 24, यानी कि साइंस के भी 16 स्टूडेंट्स हैं। अरे 14 में 24 माइनस करो, ठीक है ना। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, है ना, और समझ में आ गया होगा तो कमेंट करके बताइए क्या नहीं समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम एनसीईआरटी के ही ये जितने हम लोग एग्जाम्पल जो हम लोग पढ़ कर आए हैं, इंट्रोडक्शन जितने हम लोग समझे हैं, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन में, तो और डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलिए।